साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जम्मू का वह दिन अपने आप में खास था। सुबह से ही आसमान बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की बारिश पूरे वातावरण को एक अलग ही शांति दे रही थी। रात भर हुई बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया था, सड़कों पर कीचड़ था और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन इन सब के बावजूद संगत के कदम नहीं रुके। दूर दूर से लोग सिर्फ एक ही भावना लेकर जम्मू पहुंच रहे थे। सत्संग सुनना है, उस माहौल को महसूस करना है और हुजूर जी के दर्शन करने हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं था, यह संगत के लिए एक आत्मिक अनुभव था जिसे वे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। सुबह होते ही जम्मू की सड़कों पर एक अलग ही रौनक दिखाई देने लगी थी। हर तरफ संगत के लोग दिखाई दे रहे थे, कोई बसों में, कोई कारों में, कोई पैदल, लेकिन हर कोई एक ही दिशा में बढ़ रहा था। कई लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। हर किसी के दिल में एक ही उत्साह था, बस किसी तरह समय पर पहुंच जाएं। यह दृश्य देखकर साफ समझ आता था कि जब दिल में सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। जब संगत पंडाल के पास पहुंचने लगी तो वहां का दृश्य और भी अद्भुत था। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में भी एक अलग ही अनुशासन और शांति थी। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हर कोई प्रेम से, धैर्य से अपनी जगह की ओर बढ़ रहा था। हल्की बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। कई लोग खुले में खड़े थे, कुछ छाते लिए हुए थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वे जानते हों कि वे सही जगह पर हैं। लंगर की सेवा भी पूरे प्रेम और समर्पण के साथ चल रही थी। सेवक बिना थके, बिना रुके हर आने वाले की सेवा में लगे हुए थे। कोई जूते संभाल रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई बैठने की व्यवस्था कर रहा था। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वह देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे सेवा करते करते ही उन्हें अंदर से एक अनोखा आनंद मिल रहा हो। एक सेवक लगातार भीगते हुए भी लोगों को रास्ता दिखा रहा था। जब किसी ने उससे पूछा कि थक नहीं जाते, तो उसने मुस्कुराकर कहा, यहाँ सेवा में थकान नहीं लगती, यहाँ तो दिल को सुकून मिलता है। यह सुनकर हर कोई समझ सकता था कि सेवा केवल काम नहीं होती, बल्कि यह एक भावना होती है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। पंडाल के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा शांत और गहरा था। हजारों लोग एक साथ बैठे थे, लेकिन वहाँ कोई शोर नहीं था। हर कोई अपने अपने स्थान पर ध्यान से बैठा था। कोई आंखें बंद करके सिमरन कर रहा था, तो कोई मंच की ओर ध्यान लगाए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे हर व्यक्ति अपने अंदर ही कहीं खो गया हो। बाहर बारिश की बूंदों की आवाज़ थी, लेकिन अंदर एक अलग ही शांति थी, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। हर व्यक्ति अपने साथ अपनी अपनी भावनाएं लेकर आया था। किसी के मन में सवाल थे, किसी के दिल में दर्द था, तो किसी के पास केवल श्रद्धा और प्रेम था। लेकिन उस माहौल में बैठते ही सब कुछ शांत हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह जगह केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी सुकून देती है। वहां बैठा हर व्यक्ति एक खास पल का इंतजार कर रहा था, सवाल जवाब का पल। क्योंकि यही वह समय होता है जब दिल की बातें सामने आती हैं, जब जीवन के सवालों के जवाब मिलते हैं और जब हमें अपने रास्ते को समझने का मौका मिलता है। जम्मू का वह सत्संग सिर्फ एक सभा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसमें हर व्यक्ति खुद को जोड़ पा रहा था। यह एक ऐसा माहौल था जहां हजारों लोग एक साथ होकर भी भीतर से शांत थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक ही भावना में डूबे हुए थे। यह दृश्य हमें एक गहरी सीख देता है। जब दिल में सच्चा प्रेम और श्रद्धा होती है तो बाहरी परिस्थितियां मायने नहीं रखती। बारिश हो, भीड़ हो या कोई भी कठिनाई, अगर अंदर लगन है तो इंसान हर बाधा को पार कर लेता है। और शायद यही उस दिन की सबसे खास बात थी। बाहर हलचल थी, लेकिन अंदर शांति थी। बाहर बारिश थी, लेकिन दिलों में भक्ति की गर्माहट थी। यही वह माहौल था जो आगे आने वाले उस खास पल के लिए जमीन तैयार कर रहा था, जब एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो पूरे माहौल को बदल देगा। साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, पंडाल में बैठी संगत का ध्यान और भी गहरा होता गया। अब वह पल आ चुका था जिसका सभी इंतजार कर रहे थे, सवाल जवाब का समय। वातावरण में पहले से ही एक शांति थी, लेकिन अब उसमें
एक अलग ही गंभीरता जुड़ गई थी। हर व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ बैठा था, जैसे उसे पता हो कि अब जो भी सुना जाएगा वह केवल शब्द नहीं होंगे, बल्कि जीवन को समझने का एक माध्यम होंगे। जब हुजूर जी मंच पर आए तो पूरे पंडाल में एक सुकून भरी ऊर्जा फैल गई। कोई शोर नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई, बस हर नज़र मंच की ओर टिक गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिल अपने आप शांत हो गया हो। यह वही प्रभाव होता है जब संगत अपने गुरु के सामने बैठती है, बिना कुछ कहे ही मन स्थिर हो जाता है। सवाल जवाब की शुरुआत बहुत सरल तरीके से हुई। एक एक करके संगत अपने सवाल पूछने लगी। कोई अपने जीवन की परेशानियों के बारे में पूछ रहा था, कोई सेवा के महत्व को समझना चाहता था, तो कोई ये जानना चाहता था कि भजन सिमरन में मन क्यों नहीं लगता। हर सवाल अलग था, लेकिन हर सवाल के पीछे एक ही भावना थी, समझने की, सीखने की और आगे बढ़ने की। हुजूर जी हर सवाल का जवाब बहुत ही सरल और प्यार भरे शब्दों में दे रहे थे। उनके उत्तरों में कोई जटिलता नहीं थी, कोई भारी भाषा नहीं थी, बस सच्चाई थी, सहजता थी। ऐसा लगता था जैसे वे कठिन से कठिन बात को भी इतने आसान तरीके से समझा देते हैं कि हर व्यक्ति उसे अपने जीवन से जोड़ पाता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि सच्चा सेवक कौन होता है। इस पर हुजूर जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो सेवा का कोई अर्थ नहीं है। यह सुनकर कई संगत सिर हिलाने लगी, जैसे उन्हें अपने अंदर झांकने का मौका मिल गया हो। फिर किसी ने पूछा कि सत्संग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस पर हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हम अपने घर के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवार बनाते हैं, वैसे ही सत्संग हमारी जिंदगी की रक्षा करता है। यह हमें गलत रास्तों से बचाता है और सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। यह बात सुनकर हर कोई समझ रहा था कि सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार बन सकता है। एक और व्यक्ति ने अपने मन की उलझन साझा की कि हम मालिक से मिलने के लिए आए हैं, फिर इतना समय क्यों लगता है। इस पर हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा कि हम तो लाखों वर्षों से उससे दूर हैं और हमें इस जीवन में ही अवसर मिल जाता है। इससे छोटा रास्ता और क्या हो सकता है। यह जवाब सुनकर पंडाल में हल्की मुस्कान फैल गई, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी आई। माहौल अब पूरी तरह गंभीर और ज्ञान से भरा हुआ था। हर कोई ध्यान से सुन रहा था, कोई भी एक शब्द भी मिस नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे हर जवाब किसी न किसी के जीवन से जुड़ रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी सवाल आए जिनमें हल्की फुल्की बात थी, जिसमें जीवन की सच्चाई के साथ साथ एक सहजता भी थी। जैसे एक व्यक्ति ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह हुजूर जी का बॉडीगार्ड बनना चाहता है। यह सुनकर संगत में हल्की हंसी गूंज उठी। हुजूर जी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। यही इस सत्संग की खास बात थी। जहां एक तरफ गहरी बातें हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ हल्के फुल्के पल भी आ रहे थे। यह संतुलन ही सत्संग को खास बनाता है, क्योंकि जीवन भी ऐसा ही होता है, कभी गंभीर, कभी हल्का। अब तक का पूरा माहौल एक सुंदर संतुलन में था, गंभीरता और सहजता का मेल। हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ नया सीख रहा था, कुछ नया समझ रहा था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अब एक ऐसा सवाल आने वाला है जो पूरे माहौल को एकदम बदल देगा। एक ऐसा सवाल जो न केवल सबको चौंकाएगा, बल्कि मुस्कुराने पर भी मजबूर कर देगा। और वही पल अब आने वाला था। साध संगत जी, राधा स्वामी जी, सवाल जवाब का दौर अब अपने पूरे प्रवाह में था। पंडाल में बैठे हर व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह मंच की ओर था। एक के बाद एक सवाल आते जा रहे थे और हर जवाब संगत के दिल को छू रहा था। माहौल गहरा था, समझ से भरा हुआ था और हर कोई अंदर ही अंदर कुछ सीख रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आया जिसने पूरे माहौल को अचानक बदल दिया। भीड़ में से एक भाई धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी, लेकिन आंखों में एक सच्चाई भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ अलग पूछने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद बाकी सवालों से थोड़ा हटकर हो। कुछ पल के लिए वह चुप खड़ा रहा, जैसे अपने शब्दों को सही तरीके से बोलने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। पूरा पंडाल शांत था, हर कोई उसकी ओर देख रहा था, लेकिन किसी ने उसे जल्दी करने के लिए नहीं कहा। यह वही माहौल होता है जहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा सम्मान मिलता है। फिर उसने बोलना शुरू किया और जैसे ही
उसके शब्द सामने आए, पहले तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सवाल थोड़ा अलग था, सीधा, सच्चा और थोड़ा मासूम भी। उसमें कोई जटिलता नहीं थी, कोई भारीपन नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी सादगी थी जो दिल को छू जाती है। उसने कहा कि वह जीवन में कई कामों में सफल नहीं हो पाया और अब वह चाहता है कि वह हुजूर जी का बॉडीगार्ड बन जाए। जैसे ही यह शब्द पंडाल में गूंजे, पहले एक पल की खामोशी हुई। शायद लोगों को यह समझने में एक सेकंड लगा कि उन्होंने क्या सुना है, लेकिन अगले ही पल धीरे धीरे मुस्कान फैलने लगी। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ ने सिर झुकाकर हल्की सी हंसी दबाने की कोशिश की, और फिर देखते ही देखते पूरे पंडाल में एक हल्की प्यारी सी हंसी गूंज उठी। यह हंसी मजाक की नहीं थी, यह हंसी अपनापन की थी, क्योंकि उस सवाल में कोई दिखावा नहीं था, कोई बनावट नहीं थी। वह दिल से निकली हुई बात थी, और जब कोई दिल से बोलता है तो वह सीधे दिल तक पहुंचता है। अब तक का जो गंभीर माहौल था वह अचानक हल्का हो गया। लोगों के चेहरे खिल उठे, जैसे किसी ने उनके दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का कर दिया हो। वह भाई अभी भी खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई थी। शायद उसे भी महसूस हो गया था कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने पूरे माहौल को बदल दिया है। यह वह पल था जब हर व्यक्ति ने महसूस किया कि सत्संग केवल गंभीर बातें सुनने का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ दिल की सच्चाई को भी जगह मिलती है, चाहे वह कितनी ही सरल या अलग क्यों ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ सही सवाल पूछने चाहिए, लेकिन उस दिन यह साफ हो गया कि सच्चा सवाल वही होता है जो दिल से निकले। पंडाल में अब एक अलग ही ऊर्जा थी। पहले जो गहराई थी, अब उसमें हल्कापन भी जुड़ गया था। यह संतुलन बहुत खास होता है, क्योंकि यही जीवन का असली रूप है, जहाँ गंभीरता भी है और मुस्कान भी। उस एक सवाल ने यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन को बहुत ज़्यादा भारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक हल्की सी बात भी हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अब हर नज़र मंच की ओर थी, क्योंकि अब सभी को यह जानने की उत्सुकता थी कि हुजूर जी इस सवाल का क्या जवाब देंगे। क्या वे गंभीरता से जवाब देंगे या उसी हल्के अंदाज में? यह जानने की उत्सुकता हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, और शायद यही उस पल की सबसे खूबसूरत बात थी। एक साधारण सा सवाल जो पूरे माहौल को बदल गया, जो हर दिल में मुस्कान ले आया, और जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और सादगी में एक अलग ही ताकत होती है। अब वह पल आने वाला था जब हुजूर जी इस सवाल का जवाब देंगे, और वही जवाब पूरे पंडाल में खुशी की लहर दौड़ा देगा। साध संगत जी, राधा स्वामी जी, जब उस भाई ने अपना सवाल पूरा किया, तो पंडाल में फैली हल्की सी हंसी अभी भी थमी नहीं थी। हर कोई उस मासूमियत भरे सवाल को अपने अपने तरीके से महसूस कर रहा था, लेकिन अब सबकी नज़रें एक ही दिशा में थीं, हुजूर जी की ओर, क्योंकि अब वह पल था जब इस अनोखे सवाल का जवाब दिया जाना था। कुछ क्षणों के लिए पूरी संगत शांत हो गई, जैसे हर कोई उस प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो, और फिर हुजूर जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। वह मुस्कान बहुत साधारण नहीं थी, उसमें अपनापन था, समझ थी, और एक हल्की सी शरारत भी थी, जो माहौल को और भी हल्का कर रही थी। जैसे ही संगत ने हुजूर जी को मुस्कुराते हुए देखा, पूरे पंडाल में एक बार फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। यह वह हंसी थी जिसमें कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक गहरा जुड़ाव था। ऐसा लग रहा था जैसे हर व्यक्ति उस पल को अपने दिल में सहेज लेना चाहता हो। हुजूर जी ने बहुत ही सहज और हल्के अंदाज में जवाब देना शुरू किया। उन्होंने उस भाई की बात को पूरी गंभीरता से भी लिया, और उसी समय उसे एक प्यारे तरीके से समझाया भी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बॉडीगार्ड बनकर तुम सफल हो जाओगे? यह सुनते ही संगत में फिर से हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक गहरी बात भी छुपी हुई थी। हुजूर जी ने समझाया कि सफलता केवल किसी एक काम या भूमिका से नहीं आती। असली सफलता हमारे जीवन के संतुलन में होती है। हम अपने कर्तव्यों को कैसे निभाते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करते हैं, और अपने अंदर कितनी सच्चाई रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि संत की सेवा कहीं भी बैठकर की जा सकती है। इसके लिए किसी विशेष स्थान या पद की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे अंदर सच्चा भाव है, तो हम जहाँ हैं वहीं से सेवा कर सकते हैं। ये बात सुनकर कई संगत ने सिर हिलाया,
जैसे उन्हें एक नई समझ मिली हो। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि सेवा करने के लिए हमें किसी खास जगह या मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सेवा हर जगह की जा सकती है, बस हमारे अंदर वह भावना होनी चाहिए। उस भाई ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वह हर तरह की परेशानी झेलने के लिए तैयार है, बस उसे मौका मिल जाए। यह सुनकर एक बार फिर से पंडाल में हंसी गूंज उठी। हुजूर जी ने भी उसी हल्के अंदाज में जवाब दिया, जब समय आएगा मौका भी मिल जाएगा। यह जवाब सुनकर माहौल और भी आनंदमय हो गया। अब हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ लोग हंसते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे थे, कुछ अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर किसी के दिल में एक हल्कापन आ गया था। यह वो पल था जिसने यह साबित कर दिया कि आध्यात्मिक मार्ग केवल गंभीरता से भरा नहीं होता, इसमें सहजता भी होती है, मुस्कान भी होती है और एक अपनापन भी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि आध्यात्म का मतलब सिर्फ चुप रहना, गंभीर रहना और खुद को सीमित रखना है, लेकिन उस दिन यह साफ हो गया कि संतों के साथ जुड़ाव में एक खुशी भी होती है, एक ऐसी खुशी जो बिना किसी कारण के होती है। हुजूर जी की मुस्कान ने उस दिन पूरे माहौल को बदल दिया। जहां पहले गहराई थी, वहां अब हल्कापन भी जुड़ गया था। जहां पहले सिर्फ भावनाएं थीं, अब उनमें खुशी भी शामिल हो गई थी। यह अनुभव संगत के लिए बहुत खास था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि आध्यात्मिक जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। हमें गंभीर बातें भी समझनी हैं, लेकिन साथ ही जीवन की सहजता और खुशी को भी अपनाना है। उस दिन का यह पल हर किसी के दिल में बस गया, क्योंकि यह केवल हंसी का पल नहीं था, बल्कि एक सीख का पल था। एक ऐसी सीख जो यह बताती है कि अगर हमारा दिल साफ है, हमारी भावना सच्ची है, तो हम अपने जीवन को हल्का और खुशहाल बना सकते हैं। और यही उस पल की सबसे खूबसूरत बात थी। एक साधारण सवाल, एक प्यारी सी मुस्कान और पूरे पंडाल में फैल गई खुशी। साध संगत जी, राधा स्वामी जी, जम्मू के उस सत्संग का यह हिस्सा केवल एक हल्का फुल्का पल नहीं था, बल्कि अपने अंदर एक बहुत गहरी सीख छुपाए हुए था। जब पूरा पंडाल उस एक सवाल और उसके जवाब पर मुस्कुरा रहा था, तब शायद बहुत से लोगों ने यह महसूस किया कि आध्यात्मिक जीवन केवल गंभीरता और नियमों तक सीमित नहीं है। इसमें सहजता, प्रेम और मुस्कान भी उतनी ही जरूरी है। अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि आध्यात्म का मतलब है हर समय गंभीर रहना, कम बोलना और खुद को सीमित रखना। लेकिन उस दिन के उस छोटे से पल ने यह समझा दिया कि सच्चा अध्यात्म जीवन को संतुलित बनाता है, जहाँ गहराई भी होती है और हल्कापन भी। अगर जीवन में केवल गंभीरता हो तो वह भारी लगने लगता है, और अगर केवल हल्कापन हो तो उसमें स्थिरता नहीं रहती। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। हुजूर जी की मुस्कान ने उस दिन यह दिखा दिया कि संतों का मार्ग केवल उपदेशों से नहीं चलता, बल्कि उनके व्यवहार, उनके अंदाज और उनके सहजपन से भी चलता है। जब उन्होंने उस सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दिया, तो उन्होंने केवल एक व्यक्ति को जवाब नहीं दिया, उन्होंने पूरी संगत को यह सिखाया कि जीवन को बहुत ज़्यादा भारी बनाकर नहीं जीना चाहिए। उस दिन कई संगत अपने अपने अनुभव लेकर घर लौट रही थी, लेकिन उनके दिल में एक नई सोच भी थी। वे यह समझ चुके थे कि भक्ति का मतलब केवल नियम निभाना नहीं है, बल्कि दिल से जुड़ना है। और जब दिल से जुड़ाव होता है, तो उसमें खुशी अपने आप शामिल हो जाती है। मुस्कान केवल चेहरे की बात नहीं होती, यह मन की स्थिति को दर्शाती है। जब हमारा मन हल्का होता है, जब हम अंदर से संतुलित होते हैं, तब हमारे चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। और यही वो स्थिति है जो आध्यात्मिक मार्ग हमें सिखाता है। उस दिन का वह अनुभव यह भी सिखा गया कि हमें अपने जीवन में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमारा मन ही परेशान हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सहजता और हल्केपन के साथ जीवन को देखें, तो वही परिस्थितियां आसान लगने लगती हैं। सत्संग का असली उद्देश्य भी यही होता है, हमें जीवन को सही नज़रिए से देखने की समझ देना। और उस दिन यह नज़रिया बहुत ही सरल तरीके से सामने आया, एक मुस्कान के जरिए। जब संगत धीरे धीरे पंडाल से बाहर निकल रही थी, तो उनके चेहरों पर जो मुस्कान थी, वह साफ बता रही थी कि वे केवल सुनकर नहीं जा रहे, बल्कि कुछ सीख कर जा रहे हैं। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब वह किसी के लिए परेशानी नहीं थी,
क्योंकि अंदर जो हल्कापन आया था वह हर बाहरी परिस्थिति से बड़ा था। कई लोग आपस में उसी पल के बारे में बात कर रहे थे, वह सवाल, वह जवाब और वह हंसी। लेकिन उस हंसी के पीछे जो सीख थी वह हर किसी के दिल में बस चुकी थी। साध संगत जी, अगर इस पूरे अनुभव से हमें कुछ सीखना है तो वह यही है, आध्यात्म केवल गंभीरता नहीं है, इसमें सहजता और मुस्कान भी उतनी ही जरूरी है। सच्ची भक्ति दिल से जुड़ाव में है, ना कि केवल बाहरी दिखावे में। अगर हम अपने जीवन में इस संतुलन को बना लें तो हमारा जीवन बहुत सरल और खुशहाल हो सकता है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है, अपने रास्ते पर चलना है, लेकिन साथ ही जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करना है, क्योंकि यही खुशियां हमारे मन को हल्का रखती हैं और हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। और शायद यही उस दिन की सबसे सुंदर बात थी। एक साधारण सा सवाल, एक प्यारा सा जवाब और एक ऐसी मुस्कान जिसने पूरे पंडाल को खुशी से भर दिया। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। राधा स्वामी जी, और ऐसे ही सच्चे और दिल को छू लेने वाले सत्संग अनुभव सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।